अस्सलाम वालेकुम। आज है 9 मुहर्रम का जुलूस जो नश्तर पार्क से होता हुआ ईरानी हाल की तरफ गामजन होगा और ईरानी हाल पे इख्तिताम पज़ीर होगा, जिसकी इब्तिदा हो चुकी है। मजलिस हुई, उसके बाद ज़ोहर की नमाज और जुलूस शुरू हो चुका है, जिसमें स्काउट, रेंजर्स, पुलिस, फौजी दस्ते हर एक ने अपनी क़यादत को संभाला हुआ है और हम लोगों ने इस जुलूस में शिरकत करके अपने आप का भी नाम भी दर्ज करवा दिया है। अल्लाह ताला हम सब की भी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। हर कोई यहाँ अपनी अपनी फ़राइज़ समझते हुए आया हुआ है। ये यहाँ पे मंज़र है। अल्लाह ताला हम सब की इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। 9 मुहर्रम के जुलूस में आए हुए हैं हम नुमाइश में और अभी अज़ाखाने ज़हरा में आए हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोमिनीन का रश है। मेरे बैग में है और उसके अलावा इनसाइड अज़ाखाने ज़हरा भी बहुत ज़्यादा मोमिनीन मौजूद हैं। उसके अलावा जुलूस अभी निकल चुका है जो शुरू हुआ था नश्तर पार्क से, और अभी मैं ख़ुद इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम जो मस्जिद है यहाँ पे नुमाइश में, वहाँ पे जुलूस पहुँच चुका था और वहाँ पे ज़ोहर असर की नमाज़ होती है। वो नमाज़ हुई, उसके बाद जुलूस शुरू हुआ और जुलूस अपने रास्तों से चलता हुआ आगे बढ़ चुका है और वो ईरानी हाल पे इख्तिताम पज़ीर होगा शाम रात तक। और मैं ख़ुद अभी यहाँ पे आया हूँ अज़ाखाने ज़हरा में। इंशाअल्लाह मैं अभी जाऊँगा रात को, और रात को जाऊँगा मैं फिर उसके बाद। ये देखें, ये अलम है अज़ाखाने ज़हरा का बहुत बड़ा। सलाम है इन मोमिनीन पर जो अपनी तमाम तर मसरूफियात को छोड़ के आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस में निकले हैं। 9 मुहर्रम का जुलूस है और जुलूस एजाज़ जारी है और मोमिनीन अपनी शिरकत फरमा चुके हैं यहाँ पे। ये एजाज़ की बात है मोमिनीन के लिए कि मोमिनीन जुलूस में आए हैं, क्योंकि जुलूस में आना ही बहुत ही सवाब का हामिल है, क्योंकि मिलता है कि इस्तिकामत दिखानी है आपने, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते में रहना है और इमाम के नक्श कदम पे चलना है। जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे ज़िल्लत कबूल नहीं है, ज़िंदगी हो और ज़िल्लत के साथ हो, मौत आ जाए तलवारों के साथ हो, मुझे कबूल है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मौत को गले लगाया, लेकिन इस दुनिया की पस्ती, इस दुनिया की ज़िल्लत को कबूल नहीं किया। और आज हमारे लिए भी यही इस्तिकामत की मिसाल है। हम यहाँ पे हाज़िर हैं, मोमिनीन का इस तरह हुज़ूर होना यहाँ पे, ये हमें करबला की याद दिलाता है। अगरचे हम करबला में मौजूद नहीं हैं, लेकिन करबला वालों के साथ होने से, करबला वालों के अलम होने से हमें ये करबला की याद ताज़ा हो जाती है और ये हमारे लिए बहुत एजाज़ का बाइस है कि हम भी करबला वालों के साथ इस गम में शरीक हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की राह में इस्तिकामत दिखा चुके हैं और इस्तिकामत कायम कर चुके हैं। और हमें इमाम के रास्ते पे कायम रहना है, हमें दूसरों के रास्ते पे नहीं जाना। इमाम के रास्ते पे आके इमाम का साथ छोड़ चुके बहुत से लोग आए थे जो इमाम के साथ तो थे, लेकिन करबला तक साथ थे, लेकिन फिर भी इमाम का साथ छोड़ चुके। और आज हमें इमाम के साथ की ज़रूरत है। हमें इमाम ज़माना को लब्बैक कहना है, हमें इमाम ज़माना के लब्बैक पे लब्बैक कहना है और इमाम के फरमान को मानना है। क्या फरमाया था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने? हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह, हल मिन नासिरिन यंसुरना। क्या कोई है जो इस मजलूम की मदद फरमाए? क्या कोई है जो रसूल के दीन का दिफा फरमाए? इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए निकला हूँ, और मदीने से, मक्के से निकलते हुए बार बार फरमा रहे कि मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए निकला हूँ। क्यों? क्योंकि वो नाना की उम्मत जो दीन इस्लाम पे तो थी, लेकिन दीन इस्लाम पे अमल नहीं फरमा रही थी। इस्लाम जो हमें फरमाता है, इस्लाम क्या कहता है
के दुश्मन के मुकाबला करो, तागूत का इनकार करो। लेकिन उम्मत तागूत को कबूल कर चुकी थी, यजीद को कबूल कर चुकी थी, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात ने यजीद को कबूल नहीं किया और दरबार में इनकार कर दिया। और आज हम लोग इस इस्तिकामत को कायम रखते हुए, यजीद का इनकार करते हुए, यजीदियों का इनकार करते हुए इस्लाम में आए हैं। और ये राह इंशाअल्लाह तामरगरम ये राह हम कायम रखेंगे और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इस राह में हमेशा कायम व दायम फरमाएं। के मन में हर महीने 1,40,000 रुपए का इंतजाम करना पड़ता है। और भी हमारे यहाँ किसी किस्म की कोई दुकानदारी नहीं है, कोई पतारे नहीं है। हम सब ये महीने की मदद से ही इस ईमानदार दौर को चला रहे हैं, जबकि हमारे ऑडिट वगैरह भी ओके हैं। ज़िंदगी में कभी भी खेल का मौका जाने मत दो। इसकी मिसाल मुझे ये अली देता है कि जो आया तो मजलिस में, लेकिन इसने देखा है कि यहाँ भी इसको खेलने का मौका मिला। अले नो वापस आ गया।